विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलते, कई बार जिम्मेदारी भी मिलती है। दुख में लिपटा हुआ इंसान दुआएं बड़े कमाल की देता है। आंखों का पानी और इंसान की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंक्स पाए यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। दोस्तों, उस सेठ के घर में बाहर एक बगीचा था। उसके अंदर एक वट वृक्ष था जिसके ऊपर एक तोता रहता था। सेठ और सेठ की पत्नी उस तोता का खूब ध्यान रखते। उन्होंने उसका नाम सुदर्शन रखा था। वह उसे हर रोज दाना पानी देते और खूब प्यार करते करते वह तोता वृद्ध और दुर्बल था, फिर भी वह अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान था। अपने जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं से वह अन्य पक्षियों को मार्गदर्शन देता रहता था। इसी कारण वह उन सभी प्राणियों का सम्माननीय और प्रिय बन चुका था। उस वृक्ष का वातावरण सदैव सुखमय और शांतिपूर्ण रहता था। सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए नगर से बाहर जाता रहता था। एक दिन सुदर्शन सेठ की पत्नी से कहता है, हे सेठानी जी, आपको अपने पति को किसी औरत के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठानी कहती है, सुदर्शन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब सुदर्शन कहता है, सेठानी जी, ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, आप ऐसे नहीं समझेंगे। तब सेठानी कहती है, ठीक है सुदर्शन, तुम कहानी सुनाओ। तब सुदर्शन अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है, सेठानी जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इन बातों को याद रखिएगा। उस समय वहां कई अन्य पक्षी भी एकत्रित हो चुके थे जो उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक थे। दोस्तों, सुदर्शन कहानी शुरू करता है। सुदर्शन कहता है, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में महाराज तेज प्रताप राज्य करते थे। राजा तेज प्रताप कुछ सन की किस्म का राजा था। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। वह तुरंत महल वापस लौटा। महल आकर उसने अपनी रानी से आकर के यह बात कही कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वो जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वो उसे मरवा सकता है। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, भगवान की कृपा से महाराज तेज प्रताप की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना हुई, किंतु रानी इसीलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। दोस्तों, कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्ची का जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसने लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया, यदि तुम्हारी गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई महीनों का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। यह निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक मां हूं और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देख करके रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं कन्या, हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर
रानी की जो दासी वह उनके पास आई और पूछने लगी, हे महारानी जी, घर में पुत्री हुई है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, हे दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले सकती हूं। तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत करो, आप राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूं, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। अब तो सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ धन आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दासी के लिए दे दिए और दासी से रानी ने कहा, हे दाई मां, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी उस बेटी को दासी के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दासी ने ले जाकर उस बच्चे को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इधर क्या हुआ, उस बेटी को ले जाने के बाद दासी ने उस बेटी को बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा तेज प्रताप अपने राजमहल में लौट कर आया तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो वो उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देख करके रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दासी उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। पुत्री को देखकर रानी के लिए बड़ा सुकून मिलता था। वो जब तब उस दासी को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही समय बीतता गया। उधर रानी जो अपनी पुत्री को उस दासी के हवाले किया था, अब तो वह धीरे धीरे करके वह बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वो जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दासी के घर में हुआ था, पर फिर भी वो एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर कन्या संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दासी के घर में ही रहती थी। एक दिन की बात है, राजा तेज प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी इस दासी के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही थी। रूपवती तो वो थी ही, उस समय तो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा तेज प्रताप की अचानक उस कन्या पर नजर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा एकदम स्तंभ हो गए, क्योंकि वह अति सुंदरी थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया है। अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री तुरंत पता लगाने गया और पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। इसके बाद राजा अपने महल लौट आया। रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मोहनी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोग को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दासी को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में
दासी के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। उसी समय उस बूढ़ी मां ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूं। मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आइए। मंत्री ने कहा, हे मां, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं आपकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हारकर मंत्री वापस महल चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वो बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। अगली सुबह हुई तो राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर वापस भेजा और उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए, उसे डराया धमकाया भी, परंतु वो बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। फिर से मंत्री महल लौट आया और राजा को सारी बात बताई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत तुरंत पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्दी से जल्दी आओ। तब राजा का आदेश पाने के बाद राजा के सिपाही तुरंत ही उस दासी के घर गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की सैनिकों की मार वो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी के लिए मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना पोछना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। दाई की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। वह अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा तेज प्रताप को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से छोटा था। अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में राजकुमार जो था वह एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, ये पाप मुझसे ना कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोच कर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा। किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकालूं। यदि मैं बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है। वह मुझसे नहीं तो किसी ना किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था। उसके पिता का जो आदेश था बहन को जंगल में ले जाते समय, अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ देता हूं। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री के लिए ले जाकर दिखा दो, और यदि तू मेरी आंखें निकाल करके नहीं ले जाएगा तो हमारा पिता तुझे भी मार देगा। उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर बहुत रो रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पाह टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूं। आगे भगवान मालिक है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कह करके उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। उसके बाद वह अपने महल लौट आया और अपने पिता के सम्मुख पहुंचा और वही हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा,
पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देख करके राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे मां, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूं। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर पहुंचा देना कि जहां उसके जीवन की नया पार हो जाए। जब से उसने जन्म दिया है तो वो अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी। पेड़ पत्थर और कटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर न नाम के भी वस्त्र नहीं बचा। वह वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर उसके कानों में जैसे ही घोड़े की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। सहयोग से राजा इस वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो तुरंत बाहर निकल कर आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, हे रागीर, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूं। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूं। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। किसी स्त्री की आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित था कि इस घने जंगल के बीच में भला ये स्त्री क्या कर रही है। जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने जो चादर अपने गले में डाले था उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन के लिए उस चादर से अच्छी तरह से ढका और उसके बाद वो राजा चंद्रभान के सामने आई। इधर राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा, वाह, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी है। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की बात सुनने के बाद में वो राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहां तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया तो सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा कि हे काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं ऐसे अपने महल में इसे ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा का बेटा किसी कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर ठेच पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूं। तब तक यह आपके घर आपकी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ आपकी घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर राजा चंद्रभान अपने महल लौट आए। इसके बाद राजकुमार ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा कि मंत्री जी, आप दोनों को सुबह उस बूढ़े काका के घर जाना है और उससे हमारे विवाह के लिए उसकी पुत्री का हाथ मांगना है। अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा।
फिर उसके बाद 1-2 दिन में उसकी मंगनी और विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात के लिए टाल दिया। इसी प्रकार से 1 वर्ष बीत गया। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। तब राजा ने कुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना